टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। प्रोफेसर आलोक कुमार झा सर, एक बात मैं आपसे समझना चाहूंगा। देखिए, हालांकि 2003 और आज 2025 की बात करें तो बहुत सारे ऐसे जो अंतरिक्ष मिशन है जिनको लॉन्च किया गया वो सफलतापूर्वक है। लेकिन मैंने क्यों 2003 का जिक्र किया? क्योंकि पूरी दुनिया ने देखा, पूरे देश ने देखा था कि कैसे उस दौरान भी, जैसे आज हम देख रहे हैं, सुबह का वक्त है, सुनीता विलियम्स, बुच विल्मोर आ रहे थे, उनके लैंडिंग को लेकर सब जगह प्रार्थना भी हो रही थी, लोग बोल रहे थे सब कुछ सक्सेसफुली हो जाए। 2003 का वक्त था, लेकिन हुआ बहुत अनफॉर्चुनेट। जब कल्पना चावला और जो साथी हैं उनके आज जरूर रहे थे, लेकिन उस वक्त बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ था। मैं आपसे समझना चाहूंगा कि इस बार ये जो पूरा मिशन था, क्यों पूरी दुनिया के लिए, पूरे देश भर के लिए बहुत ज्यादा क्रूशियल, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया था? हाँ बिल्कुल, उस टाइम में अनफॉर्चुनेट थे और ऑलमोस्ट मिशन सक्सेसफुल हो ही गया था। अर्थ के लास्ट फेज में 2003 अर्थ के एटमॉस्फेयर में आने के बाद जो हादसा हो गया, तो इस चीज़ का इस पर ध्यान रखा गया कि वो जो हमारा थर्मल सील्ड है वो प्रॉपरली, उसमें कोई भी डिफेक्ट ना, शुरू से लेकर आखिरी तक उस पर क्लोज ऑब्जर्वेशन था, उसमें कोई डिफेक्ट नहीं था। और जो हम धरती के एटमॉस्फेयर पर जब हम घुसते हैं तो वो जो एंगल हमें चाहिए 6 डिग्री के आसपास का, वो हमें, अदरवाइज हम फिर बाउंस बैक एटमॉस्फेयर में कर सकते थे, तो वो हमने बहुत अच्छा मॉनिटर किया। और जहां हमें लैंड करना था, जो वेदर कंडीशन था, सारी चीज़ों को क्लोजली ऑब्जर्वेशन करते हुए, तो वो एक आप कह सकते हैं कि वो दर्दनाक हादसा था और शायद नहीं होता, लेकिन जो होना है वो तो हो चुका है। इस बार हम टेक्नोलॉजी के हिसाब से काफ़ी आगे निकल चुके हैं और हमने अब ओके टेस्टेड कर लिया कि चलो हमारे पास जो मटेरियल है, जो कार्बन का जो थर्मल शील्डिंग करीब 1600-1700 डिग्री सेंटीग्रेड तक के आसपास का जो हीटिंग जो जनरेट हो रहा है, उसमें हम सक्सेसफुल हैं। तो इस हिसाब से ये तो अब टेक्नोलॉजी आ चुकी है और आगे के लिए और भी हम अब ये प्रॉब्लम कभी नहीं होगी कि जो पहले हो चुका है। और इस बार आपने देखा कि अब तो ये एक तरह से रूटीन टाइप का फ्यूचर में हो जाएगा, विदाउट एनी प्रॉब्लम, 100% सक्सेसफुल रहेगा जी। अच्छा, एक और बात समझना चाहूंगा, क्योंकि तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं और दर्शक भी जानना चाहेंगे, ये जो पूरा प्रोसेस होता है वो कैसे होता है? पहले 2 पैराशूट्स का खुलना, फिर 4 पैराशूट्स खुलते हैं, तो ये क्यों होता है, कैसे होता है? और फिर समंदर में ही जाकर ड्रैगन कैप्सूल की लैंडिंग करवाना। जी हाँ, पहले 2 उनके पास जो, देखिए पहले अगर चारों खोल देंगे तो थ्रस्ट ज़्यादा लगेगा, उस पर फिर प्रॉब्लम हो सकती है, तो पहले स्लो करते हैं, फिर उसके बाद मेन चारों खोल लेते हैं। और उसके हिसाब से प्रॉपरली चारों के एक अलाइनमेंट भी होना चाहिए ताकि किसी एक तरफ झुकाव ना हो जाए। और फाइनली पानी में, बिकॉज जो उसको एक आप कुशन की तरह यूज़ करते हैं वाटर को, और आप ये भी देख सकते हैं कि जो अर्थ का कवरेज है मैक्सिमम 70% वाटर है, तो उस हिसाब से देखते हुए और डेंसिटी को देखते हुए जो एक कुशनिंग वाटर जो है ना, और इम्पैक्ट वाटर पे कम लगता है, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये ऐसा डिज़ाइन किया गया है कि हम इसको वाटर में ही लैंड कराते हैं। बिल्कुल, और इसके बाद आखिरकार इसे पानी पर उतारा भी गया। डॉक्टर मनीष पुरोहित, एक बात मैं आपसे समझना चाहूंगा, क्योंकि आपने अभी जिक्र किया रूस के सोयूज़ का, आपने जिक्र किया, इसके अलावा स्पेसएक्स का लगातार जिक्र कर रहे हैं। हालांकि जो स्टार लाइनर है बोइंग का, वो तो सक्सेसफुल हो नहीं पाया, उस पर एक बड़ा सवालिया निशान है। लेकिन इस मिशन के पूरा होने के बाद स्पेसएक्स, इलॉन मस्क की जो कंपनी, उसकी इंपॉर्टेंस और कितनी ज्यादा बढ़ जाएगी, एक्सेप्टेंस कितनी ज्यादा बढ़ जाएगी? और क्या बाकी देश भी, अगर जैसे हम भारत का भी जिक्र करें, तो भारत भी अपने जो अंतरिक्ष मिशन है उसको लेकर बहुत ही तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, तो क्या भविष्य में हम देख पाएंगे कोई इस तरह से स्पेसएक्स की कोई भागीदारी, इलॉन मस्क की जो भागीदारी है वो भारत के साथ भी होती हुई नजर आएगी? देखिए, स्पेसएक्स जो है वो एक कमर्शियल एंटिटी है। आप उनको कॉन्ट्रैक्ट दीजिए, अच्छा, वो आपके मिशंस को लॉन्च कर देंगे। अच्छा, हमें हमारी एक जीसैट सैटेलाइट लॉन्च करनी थी, तकरीबन 4700 किलो की थी। हमारा जो LVM-3 है वो 4000 किलो लेकर ही उड़ सकता है। हमने स्पेसएक्स को कॉन्ट्रैक्ट दिया, स्पेसएक्स ने अपने फॉल्कन के ऊपर उसको लॉन्च कर दिया। बस उनका बस ऐसा रहता है। अभी ये जो मिशन हुआ है जहां पर जो एस्ट्रोनॉट्स फ्लाई कर रहे हैं, तो स्पेसएक्स हर एक एस्ट्रोनॉट की जो सीट बुक होती है उसका वो पैसा लेता है। नथिंग इज फॉर फ्री। अगर स्पेसएक्स फॉल्कन के थ्रू कोई मिशन को लॉन्च कर रहा है, यानी सब कुछ शुद्ध व्यापार है, बिजनेस है ये। इट्स बिजनेस। ओके, तो इसके लिए, हाँ, इस पॉइंट को आप देखिए, अगर आप भी ऐसा बना लेते हैं इंडिया में, तो आप भी करिए। क्यों इसरो के पास, देखिए, यानी आपको अपने रॉकेट, जैसे फाल्कन 9 लॉन्च हुआ और उसके ऊपर ड्रैगन कैप्सूल को फिट किया गया, क्रू 10 मिशन को भेजा गया, भारत भी आगे चलकर कामयाब होता है, तो इस तरह से आप कैप्सूल का इस्तेमाल करके, भले वो स्पेसएक्स हो या फिर कोई भी जो निजी भागीदारी हो, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप लॉन्च व्हीकल बनाइए। अब इंडिया कर रहा है। हमारा एक
प्राइवेटली डेवलप्ड PSLV है जो अभी इसी साल लॉन्च होगा। उसके ऊपर काफी इंटरेस्टिंग पेलोड्स भी जाएंगे